गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे रोज शाम को बच्चे खेलते और बड़े लोग बातें किया करते थे। उसी गांव में रहती थी एक देसी, सीधी सादी पर दिल की बहुत मजबूत लड़की, मीरा। मीरा का घर साधारण था, लेकिन उसकी मुस्कान पूरे घर को रोशन कर देती थी। वो सुबह सुबह उठकर अपनी मां की रसोई में मदद करती, चूल्हे की आंच पर फुलके सेंकते हुए या फिर आंगन में रखे मटके से ठंडा पानी भरते हुए। उसके कपड़े भले ही महंगे न हों, मगर उसका अंदाज बिल्कुल देसी और खिलता हुआ था। लेकिन मीरा के दिल में एक सपना था, गांव की पहली लड़की बनना जो पढ़ाई करके शहर में नौकरी करे। मीरा कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन उसके पापा मानते थे कि लड़कियों का काम घर तक ही अच्छा है, बेटी के सपने का कोई मतलब नहीं समझते थे। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वो पढ़ी भी, घर के काम भी किए और रात को लालटेन की रोशनी में नोट्स लिखती रहती। एक दिन कॉलेज का फाइनल रिजल्ट आया। मीरा पूरे जिले में टॉपर थी। गांव भर में लोग बधाइयां देने आए। सबके सामने प्रधान जी ने कहा, ये लड़की नहीं, हमारे गांव का गर्व है। लेकिन मीरा के पापा अब भी चुप थे। एक शाम मीरा खेतों से लौट रही थी। हाथों में कुछ किताबें थीं। दूर से उसके पापा उसे देख रहे थे। धूप ढल चुकी थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और मीरा के चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। पापा ने पहली बार उसके पास आकर कहा, मीरा, तू पढ़ना चाहती है ना? जा बेटा, अपने सपने पूरे कर। मीरा की आंखें भर आईं। उसने पापा के पैर छुए। उस पल में उसके सपने जैसे जिंदा हो उठे। मीरा शहर पहुंची। ऊंची इमारतें, हॉर्न की आवाजें, तेज जीवन, सब कुछ नया था। पर वो डरी नहीं। वो खुद को साबित करने आई थी। वो पढ़ाई करती, पार्ट टाइम जॉब करती और रात को कपड़ों की सिलाई करके कुछ पैसे बचाती। कठिनाइयां बहुत थीं, लेकिन सपनों की चमक और पापा का विश्वास उसे हर रोज आगे बढ़ाते रहे। 3 साल बाद मीरा ने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया। वो कमरा भले ही बड़ा था, पर दिल मजबूत था। इंटरव्यू लेने वालों ने पूछा, तुम सबसे अलग क्यों हो? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं गिर गिर कर उठी हूं। क्योंकि मैं सपनों को बोझ नहीं, एक जिम्मेदारी मानती हूं। और क्योंकि मैं एक देसी लड़की हूं, जिसे अपनी जड़ों की ताकत मिली है। इंटरव्यू बोर्ड खामोश हो गया। और फिर जब वो पहली बार नौकरी का लेटर लेकर गांव लौटी, उसके पापा की आंखें नम थीं। पूरा गांव उसे देखने आया था। किसी ने कहा, यह हमारी बेटी है। किसी ने कहा, आज इसने साबित कर दिया कि लड़कियां भी सब कर सकती हैं। मीरा ने पापा का हाथ पकड़कर कहा, अगर आप ना मानते तो मैं कभी नहीं जीत पाती। वो मुस्कुराए और बोले, नहीं मीरा, हम जीते क्योंकि तुमने सपने देखे। देसी लड़कियां सिर्फ संस्कारी नहीं, मजबूत और काबिल भी होती हैं। सपने बड़े हों या छोटे, जिद और मेहनत से पूरे होते हैं। गांव की साधारण लड़की भी दुनिया बदल सकती है। परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत है।